माँ, मुझे आप और बुआ की तरह तिल तिल कर नहीं मरना है। नहीं मतलब नहीं, एक बार नहीं, 1000 बार या फिर जितनी बार भी आप लोग बोलो, मेरा जवाब ना है। जब तक मैं MBA करके अपने पसंद की जॉब नहीं कर लेती, मैं शादी के लिए हाँ नहीं कहूँगी। सुगंधा ने अपना अंतिम निर्णय घर वालों को सुना दिया। ये सुनते ही मीना जी गुस्से से उसे देखकर बोली, राघव, मैं कहती थी ना, एक दिन तेरी ये छोरी हम सबकी नाक कटवा कर छोड़ेगी। लेकिन तुमने और बहू ने एक ना सुनी और इसे पढ़ने की छूट दे दी। जब इंजीनियरिंग में दाखिला दिलाया था तभी समझ गई थी कि यह मेरा नाम मिट्टी में मिलाएगी। आपका नाम मिट्टी में नहीं दादी, चांद सितारों और नीले आसमान पर लिखवाऊंगी। बस एक बार उड़ने तो दो। सुगंधा ने मीना जी को गोल गोल घुमा दिया। मजाक की बात नहीं है बेटा, एक बार तुम लड़के वालों से मिल लो। और आकाश वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और उसने खुद ही कहा है कि वो तुम्हें पढ़ने भी देगा और नौकरी भी करने देगा। तभी तो मैंने आगे बात बढ़ाई। राघव जी सुगंधा को अपने पास बिठाकर बोले, और नहीं तो क्या, हाँ मिलते हैं ऐसी सोच वाले लड़के जो शादी के बाद पढ़ने और नौकरी की इजाज़त दें। मान जाना छोरी, क्यों ज़िद कर रही है। मीना जी बगल में बैठ गईं और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। बच्चे देखकर सीखते हैं, ये बात दादी आप ही हमेशा कहती हो, और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ यह कह रही हूँ आप बड़ों को ही देखकर, आप बड़ों से ही सीखा है। सुगंधा अपनी मम्मी जी को देखते हुए बोली, अच्छा तो आप अब समझी, यह सब फितूर तेरी माँ ने तुझ पर डाला है। एक अच्छी बहू तो कभी बन नहीं पाई, लेकिन आज सुगंधा की बातों से साबित हो गया कि तू अच्छी माँ भी न बन पाई। मीना जी अपनी बहू को कोसने लगीं। बंद करो दादी माँ को कोसना। हाँ ये सच है कि माँ को देखकर ही मैंने ये फैसला लिया, लेकिन एक सच उससे भी बड़ा है कि आपके और पापा की वजह से ही मैंने यह फैसला किया कि जब तक मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर लूँगी मैं शादी नहीं करूँगी। सुगंधा ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। बेटा ये क्या कह रही हो। राघव जी थोड़ा गुस्से से बोले, याद कीजिए पापा जी, आपने और दादी ने नाना नानी से क्या कहा था जब आप मम्मी को देखने गए थे। क्या आपने वो सब किया जो आपने नाना नानी से वादे किए थे। क्या दादी ने किया जो उन्होंने कहा था कि बहू नहीं बेटी बनाकर रखूँगी, लेकिन आज तक बहू का भी मान नहीं दे पाई। और अभी बुआ और फूफा जी को ही ले लो। फूफा जी ने बुआ से कहा था कि शादी के बाद तुम ब्यूटी खोल सकती हो, लेकिन शादी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और बुआ से कहने लगे कि दर्जीगिरी करके अपने ससुराल का नाम मत खराब करो। आज आकाश भी वही बोली बोल रहा है। क्या गारंटी है कि आकाश भी आपकी और फूफा जी की तरह अपने वादे से नहीं मुकरेगा। मैंने मम्मी और बुआ दोनों को अपने सपनों की कुर्बानी देते हुए देखा है। हर बात पर उनको अपने आत्मसम्मान से समझौता करते देखा है, और दोनों सिर्फ इसलिए ये सब सह रही क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं है। मैं मम्मी और बुआ की तरह तिल तिल नहीं मरना चाहती। और फिर जब आप लोग मेरे सपनों को नहीं समझ रहे तो मैं उनसे क्यों उम्मीद करूं जिन्हें मैं जानती भी नहीं। बच्चे बड़ों को देखकर ही सीखते हैं, और मैंने आप सभी को देखकर यही सीखा कि
अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी खुद की है, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं करूँगी। सुगंधा की बात सुनकर वहाँ खामोशी छा गई। मीना जी अपना चश्मा ठीक करते हुए अपने कमरे में चली गईं। राघव जी भी सिर नीचा करके शायद आत्मविश्लेषण कर रहे थे और सुगंधा की माँ की आंखों और चेहरे पर संतोष था कि उसकी बेटी उसकी ज़िंदगी नहीं जिएगी। सुगंधा ने अपनी माँ की ज़िंदगी से सबक लिया कि अपने सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी खुद उठाओ और पापा दादी से सबक लिया कि लोगों के झूठे वादों पर विश्वास कभी मत करो। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।